हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आइए हम लोग मिल के आज के इस इंपॉर्टेंट से सेशन की शुरुआत करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये वैल्यूएबल सेशन है जिसका टाइटल आप लोगों ने पढ़ लिया है कि हरियाणा के राज्यपाल यानी कि गवर्नर ऑफ हरियाणा के बारे में आज पढ़ने वाले हो। ये टॉपिक मैं कुछ इस तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूंगा आप लोगों को, जिसमें आप लोगों को जो है ना करंट अफेयर का तो सेक्शन मिले ही मिले के साथ साथ स्टैटिक भी देखने को मिले, क्योंकि स्टैटिक हमारा पढ़ना आधार होता है और इसी पे बेस्ड हम लोगों को कुछ क्वेश्चन जो है ना वो निकालने होते हैं। अब सबसे पहली बात है कि मैंने इसके टाइटल में ये लिखा है कि हरियाणा के सभी राज्यपाल, यानी कि आज की तारीख तक टोटल 18 राज्यपाल हरियाणा राज्य के अंदर रह चुके हैं। अब सर ये 18 के 18 नाम याद करने पड़ेंगे, ये तो लगता है बहुत ज्यादा पैनिक हो जाएगा, मतलब बहुत लंबा काम हो जाएगा, ऐसे कैसे याद कर पाएंगे सभी। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि आप लोगों को इस क्लास में अगले 15-20 मिनट आधे घंटे के अंदर जब तक ये क्लास चले उस क्लास में सभी के सभी राज्यपाल अच्छे से याद करवा दूंगा तो कैसा रहेगा? तो सर बहुत अच्छा हो जाएगा। हाँ, मैं कोशिश यही करूंगा कि कुछ तरीकों के माध्यम से ही आप लोगों को याद करवा पाऊं, कुछ चीजों से रिलेट करवा दूं जिससे आप लोग उन्हें लंबे समय तक या अपने एग्जाम तक तो एटलीस्ट उनको याद कर ही पाए। तो आइए समझते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट सी क्लास को, सीखते हैं, बहुत वैल्यूएबल सी क्लास को बनाते हैं। आप दिल थाम के बैठिएगा। चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ के साथ क्लास में नोट्स जरूर बनाइएगा, वो बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए। नमस्कार सभी प्यारे बच्चों को, भगवान खुश रखे सभी को। आइए सबसे पहली बात हम लोग, हमारे पास में जो पॉइंट बन रहा है वो ये कि टॉपिक का हेडिंग तो डाल ही लेते हैं हम लोग, क्या है जी? राज्यपाल, ठीक है ना, राज्यपाल, जिसको आप लोग सो कॉल्ड इंग्लिश में क्या कहेंगे, इसको आप लोग इंग्लिश के अंदर नाम देने वाले हैं गवर्नर, यानी कि हम लोग पढ़ने वाले हैं गवर्नर ऑफ हरियाणा के बारे में। गवर्नर ऑफ हरियाणा के बारे में पढ़ें उससे पहले तो हमें यह भी पता होगा कि ये है क्या चीज सर, इनके बारे में तो जरूर पढ़े हम लोग। कहीं संविधान के अंदर इनकी व्याख्या वगैरह की गई है क्या? हाँ बिल्कुल की गई है। इनको संविधान के भाग नंबर 6 के अंदर जो है ना वो दिखाया गया है, यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नंबर 6 जो है ना वो हमारे इन्हीं से ही रिलेटेड है, यानी कि राज्यपाल से संबंधित है। वैसे इनके आप लोग आर्टिकल नंबर 152 से लेके और 237 तक जो आर्टिकल पढ़ा करते हैं ना वो रिलेटेड आर्टिकल आते हैं, सारे एक साथ लगातार नहीं, पर हाँ इनमें से कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं जो राज्यपाल से संबंधित है। ठीक है सर, हमें मुख्य रूप से जो बात करनी है वो ये कि ये जो राज्यपाल है ना, राज्यपाल ये एक से ज्यादा राज्यों के रह सकते हैं, ठीक है ना। राज्यपाल एक से ज्यादा राज्य, एक से ज्यादा राज्य में राज्यपाल के पद पे रह सकते हैं, राज्यपाल के पद पे रह सकते हैं, पद पे रह सकते हैं। अब एक से ज्यादा राज्यों के राज्यपाल पद पे रह सकते हैं तो ये आती है बात नंबर आर्टिकल 153 के अंदर, मतलब 153 के अंदर आप प्रॉपर कह सकते हो कि भारत के अंदर राज्यपाल की थोड़ी व्याख्या है, या सीधे तौर पे आपसे एक आर्टिकल पूछ लिया तो आप लोग इसका जवाब देने में जो है ना बिल्कुल सहमत रहेंगे, बता भी पाएंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। दूसरी बात पे आता हूं मैं, जैसे हमारे भारत के अंदर, ठीक है ना, जैसे हमारे इंडिया के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है हमारी, यानी कि जो हमारी केंद्र सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, यानी कि हमारे भारत की जो केंद्र सरकार है, इस केंद्र सरकार के अंदर कोई एक पद होगा और ऐसे ऐसे हमारे एक कोई भारत का राज्य होगा या कोई राज्य सरकारें होंगी। अगर इनको तुलनात्मक तरीके से देखने की कोशिश करें, यानी कि जो हमारे पास में स्टेट गवर्नमेंट अगर होगी तो इनको अगर मैं तुलनात्मक तरीके से देखूं तो जैसे हमारे भारत में केंद्र में जो है ना वो होते हैं राष्ट्रपति, क्या होते हैं सर? राष्ट्रपति होते हैं, यानी कि प्रेसिडेंट होते हैं। एज इट इज अगर सेंटर में केंद्र लेवल की बात करें तो वहां राष्ट्रपति है और यहां पे क्या होता है सर? यहां पे होता है वो राज्यपाल होता है। एक तो बात आप यूं समझ लो, मतलब मैं ये कह दूं तो बड़ा ठीक रह जाएगा आपको समझाने के लिए कि जैसे आपका भारत के अंदर राष्ट्रपति है तो राज्य का राष्ट्रपति कौन होगा? राज्य का राष्ट्रपति आपका राज्यपाल होगा। एक तो बात आपको समझ में बड़ी आसानी से आ गई होगी ये। दूसरी बात पे बात करते हैं हम लोग, कभी भी जो राज्यपाल है ना, राज्यपाल, इस राज्यपाल के पद को जो है ना वो सोने का पिंजरा कहा था। इस पद को जो है ना वो सोने का पिंजरा, इसको सोने का पिंजरा, सोने का पिंजरा इस पद को जो है ना वो किसने कहा था? कोई पूछ ले तुमसे तो सोने का पिंजरा इस पद को कहा था सरोजनी नायडू ने, ठीक है ना, सरोजनी नायडू। ये सरोजनी नायडू कौन है सर जी? ये सरोजनी नायडू की अगर मैं बात करता हूं तो ये भारत की कोकिला कहलाती है। ये तो बात आप लोगों को
आपको वैसे भी याद रहनी चाहिए, ठीक है ना। ये भारत की कोकिला, भारत की कोकिला कहलाती है ये। अच्छा, इसके अलावा ये कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष भी बनी थी, ये भी बात आप लोगों को शायद याद रहेगी, ठीक है ना। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कहूंगा तो ज्यादा ठीक रहेगा, ठीक है ना। पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष। क्यों सर भारतीय क्यों कहोगे? क्योंकि भाई वैसे पहली महिला अध्यक्ष जो थी ना वो थी एनी बेसेंट, शायद आपको याद होगा, जो कि आयरलैंड से थी। लेकिन पहली भारतीय महिला अध्यक्ष की अगर मैं बात कर रहा हूं तो मैं बात करूंगा कि इनका नाम सरोजिनी नायडू का नाम याद ले लूंगा मैं। इसके अलावा सरोजिनी नायडू के रिलेटेड मैं अगर और बात करने की कोशिश करूं तो इनका जो जन्मदिन आप मनाते हो 13 फरवरी को, और 13 फरवरी को इसी वजह से आप लोग जो है ना इंडिया के अंदर नेशनल वुमेन डे सेलिब्रेट किया करते हो, ठीक है ना। नेशनल वुमेन डे, नेशनल वुमेन डे जो है ना वो आता है इन्हीं की वजह से, 13 फरवरी को ही आता है। ये भारत में पहली महिला राज्यपाल थी, ठीक है ना। पहली महिला राज्यपाल, पहली महिला राज्यपाल ये भारत में यही बनी थी, पहली महिला राज्यपाल। अच्छा सर ये पहली महिला राज्यपाल बनी थी कौन से राज्य की बनी थी? ये उत्तर प्रदेश की बनी थी, ये भी बात आप लोगों को याद रखना है। इन्होंने कहा था इस राज्यपाल के पद को क्या सोने का पिंजरा, और उसका कारण यह था कि भाई जो काम होता है, जो मेन शक्तियां होती है वो तो मुख्यमंत्री के हाथ में होती है, राज्यपाल के पास तो कुछ नाम मात्र ही पावर होती है, नाम मात्र ही शक्तियां होती है। जैसे कि सर, जैसे कि आपको अभी आपको लेक्चर जैसे जैसे आगे बढ़ेगा ना वैसे वैसे समझ में आएगा, लेकिन उससे पहले आपके मन में कुछ डाउट्स हैं, वो ये हैं कि राज्यपाल की सर नियुक्ति कौन करता है? हु अपॉइंट गवर्नर ऑफ स्टेट, किसी भी स्टेट के गवर्नर को अपॉइंट कौन करता है, नियुक्त कौन करता है? तो नियुक्त करने का काम तो बच्चा होता है किसका? राष्ट्रपति का होता है, ये याद रखिएगा। लेकिन एक बात ध्यान देना, ये प्रधानमंत्री से जो है ना वो सलाह जरूर लेंगे, तो पीएम की सलाह पर, ठीक है ना, पीएम की सलाह पे सलाह लेनी बहुत जरूरी है कि भाई इस फला फला बंदे को हम गवर्नर जो है ना बना रहे हैं इस राज्य का, ठीक है क्या? हाँ सर बिल्कुल बना सकते हैं। कोई भी नियुक्त करेंगे तो जाहिर सी बात है आप लोगों को कि उसकी योग्यता तो आप लोगों को पता होनी चाहिए कि क्वालिफिकेशन क्या है। भी गवर्नर बनने के लिए कोई क्वालिफिकेशन होती है? हाँ सर होती है। तो क्वालिफिकेशन क्या है? जैसे राष्ट्रपति की क्वालिफिकेशन है 35 साल के लिए, बस वही 35 साल का होना चाहिए, बाकी इसके अलावा वो बंदे जो है ना कोई भी हो पर वो भारत के होने चाहिए, ठीक है ना, भारतीय होने चाहिए, इंडियन सिटीजनशिप उनके पास होने चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए, गवार नहीं होना चाहिए, समझदार इंसान होना चाहिए, क्रिमिनल केस नहीं होना चाहिए, किसी लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, पद पर नहीं होना चाहिए। सर इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब ये है कि कोई सरकारी नौकरी नहीं लगे हुए होने चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी राज्य के आईएएस ऑफिसर है चलो भाई ठीक है उठा के उन्हें राज्यपाल बना दिए जाए, नहीं, किसी लाभ के पद पे नहीं होंगे। ये भी एक मेजर क्वालिफिकेशन के अंदर जो है ना आप लोग इनको इंक्लूड किया करते हैं, ठीक है सर, सही बात है ये बात आपकी, ठीक है। इसके अलावा जो है ना और वो किसी विधानसभा के सदस्य भी नहीं होने चाहिए, ये भी बात आप याद रखिएगा, संसद या विधानसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए। एक पॉइंट मैं यहां पे भी क्लियर कर देता हूं, ठीक है ना, संसद या विधानमंडल, ठीक है ना, किसी किसी राज्य में विधान परिषद भी है ना, इसलिए विधानमंडल लिख देता हूं मैं, विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए, का सदस्य नहीं होना चाहिए, सदस्य नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये हुआ कि वो जो आपका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आप लोग जाना करते हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं रहना चाहिए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो आती है उसका भी मेंबर नहीं रहना चाहिए, लाभ के पद पे ना हो, 35 साल का होना चाहिए, भारत का होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए इंसान, दिवालिया नहीं होना चाहिए, और कोई क्रिमिनल वगैरह रिकॉर्ड वगैरह भी नहीं रहे तो ठीक है, वो बंदा योग्यता है, उसकी क्वालिफिकेशन है। ये क्वालिफिकेशन सेटिस्फाई होती है तो राष्ट्रपति जी अपॉइंट करते हैं। याद रखना प्रधानमंत्री जी से सलाह जरूर ले लेते हैं कि भाई ऐसा कोई क्रिमिनल कोई बैकग्राउंड तो ठीक है, उसका कोई काले कर्म तो नहीं किए हुए, हाँ सर काले कर्म नहीं किए हुए, बना दो इस बंदे को राज्यपाल, बना देते हैं। बना देने के बाद में सबसे पहली बात यही आती है कि इस पर्सन का कार्यकाल कितना होता है, मतलब इनका जो है ना कार्यकाल। वैसे देखो इनका कार्यकाल जो टेन्योर आप लोग पढ़ा करते हैं वो कार्यकाल पढ़ा करते हैं 5 साल का, 5 साल का, लेकिन ब्रैकेट में एक बात हमेशा ये पढ़ा करते हैं राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक, ठीक है ना, इस बात को भी आप लोग पढ़ा करते हैं कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक, राष्ट्रपति के प्रसाद
पर्यंत तक, ठीक है ना, प्रसाद पर्यंत तक। सर इस बात का मतलब क्या, राष्ट्रपति जब तक प्रसाद नहीं देंगे तब तक वो रहेंगे क्या यहाँ पे? अरे नहीं बाबा, ऐसा थोड़ा है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक मतलब उनके मन की इच्छा के अनुसार, जब तक वो चाहेंगे तब तक वो बैठे ही हैं। ऐसा बहुत कम हुआ है इंडिया के स्टेट के अंदर कब कोई राज्यपाल जो है ना पूरे 5 साल भी किए हों, बहुत ही कम हुआ है। मैं ऐसा तो नहीं कह रहा कि नहीं हुआ, लेकिन हाँ कम हुआ है। 2-3 सालों के बाद में चेंज करते रहते हैं। अब सर 5 से ऊपर हो जाए, ऊपर की बात ही कहां हो रही है, मैं कह रहा हूं पहले ही हटा देते हैं, ठीक है ना। हाँ राष्ट्रपति के मन की बात है, वो उनसे थोड़े बढ़िया रिलेशन लिहाजन चल रहे हैं, उनके नजरों में ठीक ठाक आ रहा है, उनकी चमचागिरी बढ़िया चल रही है, तो यूं समझ लीजिएगा। मतलब ऐसा होता नहीं है, मतलब मैं समझाने के लिए मजाक कर रहा हूं आपको, लेकिन इस पद के लिए राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार वो पद पे रह सकते हैं। 2 साल 3 साल 2.5 साल जितने भी उनको रखना होते हैं वो चेंज करते रहते हैं समय समय के अनुसार, ठीक है ना। चलिए सर, अब और क्या बात आती है कि कार्यकाल तो ठीक है, कार्यकाल तो जब पूरा हो पाएगा जब बंदा शपथ लेगा, ठीक है ना। शपथ, शपथ मतलब बोले तो ओथ, ओथ बोले तो सर सीधी भाषा में समझाओ कसम खानी है। जैसे माँ की सौगन है, मैं ये काम करूंगा, माँ की सौगन है तुम्हें बढ़िया से पढ़ाऊंगा, ढंग से पढ़ाऊंगा, ऐसी बात है कि माँ की सौगन खा के कहेंगे कि भैया मैं इस राज्य का राज्यपाल बन रहा हूं, ठीक काम करूंगा, कोई काले क्रम नहीं करूंगा, नियम अनुसार होशो हवास में शपथ ले रहा हूं। मेरा नाम सुनील बिश्नोई है, मैं आज हरियाणा राज्य का राज्यपाल बन रहा हूं और होशो हवास से इस राज्य को सही संभालूंगा। मतलब अगर मेरे को बनाया होता तो, ऐसा लायक नहीं हूं मैं, अभी उम्र भी नहीं उतनी तो, पर वैसे बता रहा हूं मैं, ठीक है। अच्छा, शपथ दिलवाने की बात कर रहे हो आप लोग, तो शपथ दिलवाने की अगर बात करें तो कौन दिलवाएंगे? अब देखो, नियुक्ति तो करी है राष्ट्रपति ने, लेकिन शपथ दिलवाने का जो काम किया करते हैं ना माय डियर, वो करते हैं उस राज्य के हाई कोर्ट जो होता है आपका, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है ना। हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं आपके, ठीक है ना, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो है ना आपके, वो उनको शपथ दिलवाएंगे। किसी भी हाई कोर्ट, उस जिस राज्य में उनको अपॉइंट किया गया है उस राज्य के जो मुख्य न्यायाधीश है ना, वही उनको जो है ना शपथ दिलवाएंगे। ये भी बात आप लोगों को यहां से याद कर लेना है डियर, ठीक है ना। नियुक्त और नियुक्ति में फर्क इतना है, नियुक्त कर देना है, उनको अपॉइंट कर दिया, नियुक्ति करने का मतलब वहां पे शपथ दिलवाने तक की बात कर दी गई है आपकी, ठीक है ना। तो इनको ये, इन्होंने तो सिलेक्ट किया है, इन्होंने शपथ थोड़ी ना दिलवाई थी, इन्होंने तो केवल नियुक्त किया है। नियुक्ति तो यहां तक जाके हुई है आपकी, फाइनल शपथ भी दिलवा दी गई है। अब आगे की बात हम लोग कर लेते हैं कि शपथ चलो दिलवा दी है और हो गया। सर महाराज अब सबसे बड़ी बात है, पैसा कितना दोगे हमें, ठीक है ना। भाई आपने सबसे पहले काम कह दिया, अभी तक रिवाइज करो आप लोग, क्या क्या पढ़ाया है सर ने आपको। सबसे पहले आप लोगों को सर ने पढ़ाया है, अरे डिजिटल दुल्हनियां कभी कभी नाराज हो जाती है हमसे, है बेटा नीचे आना, आजा बेटा नीचे आ थोड़ा, हाँ इधर इधर आ, ठीक है। हाँ जी, राज्यपाल पढ़ा रहे हैं सर आपको। राज्यपाल संविधान के कौन से भाग में आता है, बोलो ना, अरे बोलो ना, कौन से भाग में आता है? भाग 6 में आता है। राज्यपाल का आर्टिकल 153 है। इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग एक राज्यपाल एक से ज्यादा 2 राज्यों के अंदर रह सकते हैं। रह सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, रह सकते हैं, पर रखने का काम राष्ट्रपति का ही है। चल भी रहे, हाँ है। असम और नागालैंड के एक ही गवर्नर है जिनका नाम क्या है, जिनका नाम आपको याद रहना चाहिए, जगदीश मुखी है। इसके बाद में जैसे सेंटर के अंदर राष्ट्रपति जी होते हैं हमारे, ऐसे हमारे राज्य के अंदर जो है ना वो राज्यपाल होते हैं। मतलब आप इक्विवेलेंट समझ सकते हो ये, ठीक है। कोई भी राज्यपाल जो है ना, उस राज्यपाल के पद को सोने का पिंजरा कहा है किसी ने, तो राज्यपाल के पद को सोने का पिंजरा किसने कहा था? सरोजनी नायडू ने। सरोजनी नायडू जिसको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहते हैं, यानी कि भारत की कोकिला कहते हैं। इसको भारत में मतलब एक ऐसी महिला थी जो कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी, याद रखना। और वैसे पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, लेकिन वो आयरलैंड से थी। 13 फरवरी को इनके बर्थडे पे ही नेशनल वुमेन डे मनाते हैं, इंटरनेशनल वाला 8 मार्च को है, और 13 फरवरी को आप रेडियो डे भी मनाते हो, ये याद कर लेना। मैंने इसे याद कर रखा है, महिलाएं रेडियो की तरफ बोलती बहुत रहती है, तो ऐसे करके लिंक बना रखा है मैंने। और पहली महिला राज्यपाल बनी थी ये उत्तर प्रदेश की। अच्छा सर, इस राज्यपाल का जो पद है ना, इनको नियुक्त कौन करते हैं? तो इनको अपॉइंट करने का काम होता है राष्ट्रपति जी का, लेकिन सलाह लेते हैं किसकी? प्रधानमंत्री की। सलाह क्यों लेंगे? सलाह देखेंगे कि भाई क्वालिफिकेशन है कि नहीं है। क्वालिफिकेशन मतलब राज्यपाल बनने लायक है कि नहीं है। सर राज्यपाल बनने लायक क्या है कि 35 साल की तो उम्र होनी चाहिए, ठीक है सर जी। इसके अलावा भारत के होने चाहिए, पागल नहीं होने चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए, बैंकक्रप्ट वगैरह वाला फंडा नहीं होना चाहिए, क्रिमिनल केस नहीं होना चाहिए, किसी लाभ के पद पे नहीं होने चाहिए, संसद विधानमंडल वगैरह का किसी का मेंबर नहीं होना चाहिए, तब जाके वो इस पद के लिए बन जाएंगे। ठीक है सर, समझ गए। काम कितने साल तक करेंगे? 5 साल तक का तो कार्यकाल होता है, लेकिन फिर भी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक, मतलब राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार ये ऊपर नीचे कर देते हैं काम में, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। शपथ दिलवाने की बात करनी है, कसम खानी है कि मैं ठीक ढंग से काम करूंगा। ये कसम कौन खिलवाता है इनको? तो जिस भी राज्य में जाएंगे उस राज्य के जो मुख्य न्यायाधीश है ना हाईकोर्ट के, वो शपथ दिलवाएंगे।
सर मेरा एक डाउट आ गया, मेरा डाउट ये आया कि आपने अभी कहा कि भारत में एक राज्यपाल 2 राज्यों का भी रह सकता है या 2 से ज्यादा का भी रह सकता है, आपका 2 या 2 से ज्यादा राज्यों का राज्यपाल रह सकता है। तब बताओ कौन से राज्य का राज्यपाल उनको शपथ दिलवा, कौन से राज्य के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलवाएंगे? अब बड़ा दिक्कत है। जैसे हरियाणा पंजाब का तो एक ही हाई कोर्ट हो गया, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बात याद रखना, दोनों में एक साथ अपॉइंट नहीं करते, किसी में एक करते हैं, ठीक है ना। या यूं समझो जिस भी राज्य में उनकी अपॉइंटमेंट हुई है ना, तो सबसे पहले जिनमें अपॉइंटमेंट हुई है उसके बाद उनको एडिशनल चार्ज दिया जाता है, ये आपका, तो उसमें कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब बात आती है कि महाराज हमें आपने ना अपॉइंट तो करवा दिया, लेकिन अब ना पैसे दो, क्योंकि बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, यानी कि हमें चाहिए सैलरी। सैलरी बोले तो वेतन चाहिएगा। हाँ ये बहुत बढ़िया चीज है सर जी। कितने रुपए देते होंगे इनको जी? इनको बेटा मिलते हैं 3.5 लाख रुपए मिलते हैं। हा बल्ले बल्ले है, ठीक है ना। 3.5 लाख रुपए एक महीने के, हाँ बिल्कुल मिलते हैं। अच्छा सबसे ज्यादा तो राष्ट्रपति के होते हैं, लेकिन 3.5 लाख रुपए इनको मिल रहे हैं। 3.5 लाख मिल रहे हैं सर। मान लो ये 2 राज्यों के इकट्ठे हो, तो जैसे जगदीश मुखी नागालैंड और असम दोनों की है, तो मतलब इनको तो 3.5 प्लस 3.5 7 लाख मिल रहे हैं। ना इतना भी ना सोचो, मिल 3.5 ही रहे, वो एडिशनल चार्ज पे बैठे, बस बात याद रखिएगा। तो वेतन आपको याद रखना है कि राज्यपाल का कितना रहता है, 3.5 साल का रहता है, 3.5 लाख का, सॉरी। इसके बाद में बात आती है इनके त्याग पत्र की बात आती है, ठीक है ना। त्याग पत्र, वैसे संविधान के अंदर त्याग पत्र का जिक्र नहीं किया गया है, ठीक है ना। राज्यपाल के त्याग पत्र का कोई जिक्र नहीं किया गया है कि त्याग पत्र किसको देंगे, क्या करेंगे। बस मेनली देना खैर राष्ट्रपति को ही होता है, फिर वहां से पर कोई ऐसा संविधान के अंदर सीधे तौर पर जो है ना इनका जिक्र नहीं किया गया है, ठीक है सर जी। जिक्र नहीं किया, कोई बात नहीं है। अब सर ये बताओ कि राज्यपाल काम क्या कर सकते हैं, इनका कोई काम भी होगा ना, वो भी समझाने की कोशिश करिएगा आप लोग यहाँ पे, ठीक है ना। तो अब राज्यपाल का काम समझते हैं। आज भाई ये कोई बंदा आया है, लेके आए हो आप लोग भी, है क्या समझ लिया, नियुक्त भी कर लिया, अपॉइंट भी कर लिया। अब आप देखते हैं कि लेके क्यों आएंगे हम लोग, ठीक है ना। फंक्शंस ऑफ गवर्नर समझते हैं हम लोग, ठीक है। फंक्शन ऑफ गवर्नर, गवर्नर का कार्य समझते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है ना। कार्य क्या होंगे, बहुत ही आसान कार्य है। सबसे पहला जो बात है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात है। इस गवर्नर को यानी कि राज्यपाल को जो है ना केंद्र सरकार का जासूस कहा जाता है, ठीक है ना। गवर्नर को केंद्र सरकार का, या मैं यहाँ पे लिखूं सेंटर जो गवर्नमेंट है हमारे पास में, सेंटर गवर्नमेंट के ये होते हैं जासूस। सेंटर गवर्नमेंट के जासूस है, ये जासूसी करते हैं। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के जासूस का मतलब यह है कि कोई भी राज्यपाल जब बनेगा ना, जिस राज्य में बनेगा वो बंदा वहां का नहीं होगा। अच्छा मतलब ये हुआ कि हरियाणा में कोई अगर राज्यपाल बना हुआ है ना तो वो हरियाणा का है ही नहीं। हाँ आप सर 18 राज्यपाल सारे पढ़ाओगे, सारे कोई हरियाणा से नहीं है। हाँ अच्छा मतलब ऐसा भी होता है, रूल है क्या ये? हाँ ये रूल है। अरे क्यों नहीं होता हुआ सर जी? ये सुनिएगा उसका कारण, ठीक है ना। उसका कारण सुनिए आप लोग। किसी भी राज्य का बजट जो है ना, राज्य का बजट, ठीक है ना, किसी भी राज्य का जो बजट होता है, राज्य का बजट हमेशा राज्यपाल के नाम पे आता है, याद रखना आप लोग, ठीक है ना। राज्यपाल के नाम आता है। ये बात तो बहुत इंपॉर्टेंट सी मैंने शेयर कर दी है। किसी भी राज्यपाल का बजट है राज्यपाल के नाम आता है। सर इस बात का मतलब क्या है, अभी समझाएंगे ना, रुको जरा सब्र तो करो, ठीक है ना। अच्छा वित्त विधेयक है, राज्य वित्त विधेयक है, ठीक है। मैं यूं कह सकता हूं कि राज्य के वित्त विधेयक, राज्य के वित्त संबंधी बिल कह लो आप लोग, वित्त विधेयक। जितने भी विधेयक हैं राज्य के वित्त संबंधी, उन बिल को पास करने का काम जो है ना वो राज्यपाल के थ्रू ही होता है आपका, ठीक है। अब इस बात को समझाना आसान हो जाएगा 2-3 लाइनों लिखने के बाद में। मान लेते हैं कि हरियाणा के सीएम थे अपने, ठीक है ना, अपने हरियाणा के सीएम साहब है। हरियाणा के सीएम जो है ना वो गए किसके पास में गए, फाइनेंस डिपार्टमेंट में गए, सेंटर में गए और जाके वहां से जो है ना पैसे मांग लिए। एक ही काम आता है हमें तो पैसे मांगने का। कितने मांगे गुरुजी? हमने पैसे मांग लिए, मान लेते हैं 6000 करोड़ मांग लिए। थोड़े थोड़े ना मांगेंगे, मुंह फाड़ना तो ज्यादा ही फाड़ेंगे। 6000 करोड़ रुपए चाहिए हमें। अरे तेरी 6000 करोड़ के करोगा? अरे 6000 बताया। 6000 करोड़ का हमने एक काम करेंगे, हरियाणा के अंदर ना हम लोग बढ़िया बढ़िया सड़क बनाएंगे। अच्छा सड़क बनाओगे 6000 करोड़ की? ठीक है, खाली 6000 में सड़क बनाओगे, और भी कुछ करेंगे? हाँ एक आधा हम स्कूल वगैरह भी खोल देंगे, कोई चक्कर नहीं है, ठीक है ना। एक आधा स्कूल खोल देंगे। स्कूल तो तुम बंद कर रहे हो ना, खोल देंगे, ठीक है। 6000 करोड़। अब यूं तो है नहीं कि केंद्र सरकार के पास गए और जाते 6000 करोड़ मांगे, जेब से निकाल दिया, ला बेटा पकड़,
तू भी जा, याद क्या याद करेगा, किससे पाला पड़ा था ना। वो कहेंगे रुको जरा, सब्र करो, अभी बताते हैं, पूछ के बताएंगे। अब ये पूछने जाते हैं, किसके पास पूछने जाते हैं? जो गवर्नर बिठा रखा था उससे पूछने जाते हैं, गवर्नर से। हाँ आज थारा राज्यपाल, थारो मुख्यमंत्री आयो हैं, के कहो 6000 करोड़ रुपया मांग गया सीधा उत्तरी के काम हो 6000 करोड़ को, 6000 करोड़ सड़क बनावा, स्कूल बनावा, ये बहुत सारी बात करी। तो थे बताओ, बुढ़ा आदमी हो, 6000 करोड़ की जरूरत है के ना? हरियाणा में 6000 करोड़ की जरूरत नहीं है। तो सड़क स्कूल और सारे बन जाएंगे, लगभग ये काम करो आप, सारा बढ़िया काम हो जाएगा, 5000 करोड़ में सब बन जाएगा। मतलब क्या है, 1000 करोड़ रुपए फालतू मांग लिए? कहता हाँ फालतू मांग लिए 1000 करोड़। अब भी एक बात बताओ आप, ये जो आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट है वो सीएम को 5000 करोड़ देंगे, 6 देंगे? नो डाउट गुरुजी 5 ही देंगे। लेकिन एक बात बताओ, ये उस राज्य का क्यों नहीं बनाया? अगर ये बंदा होता हरियाणा का तो इस बंदे को अपनी मिट्टी से जरूर प्रेम आता, कभी न कभी, गारंटीड बात है। आता ना प्रेम? आता क्यों नहीं आता यार, अपना तो अपना ही होता है। तुम लोगों का पता नहीं, पर मुझे इस बात को बहुत जल्दी समझ में ले लिया मैंने। जब भी मैं अपनी माँ के साथ में कहीं जा रहा होता हूँ और अगर मेरी माँ को, जैसे मेरी माँ पूनिया है, और अगर गलती से कोई पूनिया दिख जाए मेरी माँ को, अगले 5 मिनट में वो मेरी मौसी बनी तैयार रहेगी, पक्का है। अगर वो मेरे नानके की मिल जाए तो भी मेरी मौसी है वो, अगर वो मेरे नानके के ग्वांड की मिल जाए तो भी मेरी मौसी, यार ले दे के कहीं नहीं है तो फिर मेरी बुआ पक्की है वो, ठीक है ना? है भाई साहब, ऐसा होता है, अपनों से प्रेम होता है, अपनी मिट्टी से। आप अपने हरियाणा के हो, हरियाणा रोडवेज किसी दूसरे राज्य में जाके देख लो आप लोग, आपके चेहरे पे ग्लो यूं आएगा जैसे आपने एलोवेरा जेल लगाया हो चेहरे के ऊपर। होता है यार, अपने से प्रेम आता है। तो अपनी मिट्टी से कभी न कभी इन बंदे को प्रेम तो आ ही जाता। ये प्रेम ना आए इसलिए ये हमेशा दूसरे राज्य के अपॉइंट किए जाते हैं। इनको आप केंद्र सरकार का जो है ना जासूस कहा करते हैं, ठीक है ना? जासूस के नाम से जो है ना इनको जानोगे आप लोग, केंद्र सरकार का जासूस कहोगे इनको आप लोग, समझ गए ना आप लोग? ठीक है सर, ये केंद्र सरकार का जो है ना वो जासूस हमने पढ़ लिया, मतलब ये स्पाई कैमरा है, यूं समझ लो, सीसीटीवी कैमरा समझ लो, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का यूं समझ सकते हो, सीसीटीवी कैमरा है, इतना समझ लीजिएगा आप लोग। तो ये राज्य का बजट अब क्या है कि मुख्यमंत्री आएंगे और 5000 करोड़ लेके आएंगे। उन्होंने कहा कि देखो जनता को वादा किया था मैंने 6000 करोड़ का, गवर्नर है डोकरो बीच में नहीं टांग अड़ा दी, एक है भाई दे इंग कहना पर ये 5000 आया है। तो किसी भी राज्य का जो बजट आता है ना वो थोप देते हैं, कहते हमारा बजट नहीं है, उसके कहने पे आया था। इसलिए किसी भी राज्य का बजट है वो राज्यपाल के नाम आ जाता है, इसलिए वो राज्यपाल का नाम से बजट होता है। ये भी पॉइंट भी आप लोगों को यहां से याद कर लेना है डियर, ठीक है ना? चलो सर, इसके बाद में आगे की बात करते हैं हम लोग। ये तो बात ठीक है सर, होगी हमारे भी, एक राज्यपाल का काम एक ही काम है, अभी तो बहुत सारे काम है, ठीक है ना? और क्या काम हो सकते हैं सर जी? और हमारे जो राज्यपाल है ना वो लोक सेवा आयोग जो होता है हमारा, ठीक है ना? लोक सेवा आयोग, अब लोक सेवा आयोग जो है हमारा, इस आयोग के मेंबर की नियुक्ति करता है ये, ठीक है ना? लोक सेवा आयोग जो है ना इसके सदस्य जो नियुक्त होते हैं, जैसे अपने हरियाणा के अंदर जो है ना HPSC है, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन है, जिसका हेडक्वार्टर आप लोग कहां पढ़ते हो? इसका हेडक्वार्टर आप लोग पढ़ा करते हो पंचकुला के अंदर, ठीक है ना? पंचकुला के अंदर आप लोग जो है ना इसका हेडक्वार्टर पढ़ोगे, पंचकुला के अंदर जो है ना इसका हेडक्वार्टर पढ़ोगे आप लोग। तो इस पंचकुला का हेडक्वार्टर HPSC का है। इसके जो सदस्य है, इसके मेंबर है, वो कौन नियुक्त करेंगे? वो राज्यपाल ही नियुक्त करेंगे, याद रखिएगा। इसके अलावा और क्या होते हैं? जितनी भी यूनिवर्सिटी है हरियाणा के अंदर, ठीक है ना, यूनिवर्सिटी है हरियाणा की, उन यूनिवर्सिटी के आपके कुलपति जो होते हैं वो खुद ही होते हैं। यूनिवर्सिटी के कुलपति यानी कि जो चांसलर है वो खुद होते हैं। उन यूनिवर्सिटी के जो आपके उप कुलपति कहिएगा, जो आप लोग वीसी की बात करते हैं, जैसे आप लोग मान लेते हैं कि रिसेंटली आप लोगों ने लुआस यूनिवर्सिटी का वीसी पढ़ा होगा, विनोद वर्मा, ठीक है ना, विनोद कुमार वर्मा के बारे में आपने पढ़ा होगा, ये आपके वीसी बनाए गए। तो किसी ने किसी यूनिवर्सिटी का वीसी बनाया है ना, सभी, उन सभी यूनिवर्सिटी का वीसी कौन बनाते हैं? वो आपके बनाते हैं राज्यपाल। सेंट्रल यूनिवर्सिटी को छोड़ के, ध्यान देना, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसे हरियाणा में महेंद्रगढ़ में है एक, जाटपाली में, उसके वीसी टंकेश्वर कुमार है, उनको राष्ट्रपति नियुक्त करता है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी को छोड़ दो, बाकी सभी यूनिवर्सिटी जो है ना आपकी, उन सभी के वीसी जो होते हैं वो राज्यपाल बनाते हैं, खुद उस यूनिवर्सिटी के चांसलर होते हैं। ये बात भी आप लोगों को याद रख लेनी है, ठीक है?
इसके अलावा जितना भी आपका मंत्री परिषद होता है, ठीक है ना, मंत्री परिषद की बात आप कर रहे हो तो जिसके अंदर जो आपके मंत्री होते हैं उनकी शपथ दिलवानी बात होती है। तो मंत्री परिषद की जो शपथ होती है ना वो कौन दिलवाते हैं? वो राज्यपाल ही दिलवाते हैं। मंत्री परिषद के जो भी है आपका, जैसे मुख्यमंत्री बन के आए तो मुख्यमंत्री पद को शपथ दिलवाएंगे राज्यपाल। वो रेजिग्नेशन भी देने आएंगे तो किसको देने आएंगे? वो राज्यपाल को ही देने आएंगे। ठीक है सर जी। इसके अलावा जितने भी जजेस होते हैं जिनको आप लोग सिविल जज का नाम दिया करते हो, ठीक है ना, सिविल जज है, इन सिविल जज को जो है ना शपथ दिलवाने का काम भी कौन करते हैं? राज्यपाल। हालांकि चीफ जस्टिस को भी करते हैं शपथ तो, लेकिन वो अपॉइंट राष्ट्रपति जी के सलाह पे ही किए जाते हैं फिर वो, ठीक है ना। लेकिन हाँ, शपथ दिलवाने का काम जो है ना जजेस को भी इन्हीं का ही होता है, ये भी बात आप याद रखना। जिला जज जिसको आप लोग कहा करते हो एक प्रकार से। ये राज्यपाल जो होते हैं ना, ये आर्टिकल 161 के तहत सजा भी माफ कर सकते हैं, ठीक है ना, सजा को माफ कर सकते हैं, सजा को माफ कर सकते हैं। मृत्युदंड माफ नहीं कर सकते, याद रखिएगा आप लोग। जैसे राष्ट्रपति आर्टिकल नंबर 72 के अकॉर्डिंग मृत्युदंड माफ कर देते हैं, लेकिन ये मृत्युदंड माफ नहीं कर सकते, डेथ पेनल्टी माफ नहीं कर सकते। कजाकिस्तान जैसे दुनिया का ऐसा देश है जिसने डेथ पेनल्टी ऑफ कर दी, लेकिन ऐसे ये डेथ पेनल्टी ऑफ नहीं कर सकते, सजा माफ कर सकते हैं। 20 साल की किसी की सजा हुई है, 10 साल की सजा हुई है, 8 साल की हुई है, उस सजा को माफ कर देंगे, डेथ पेनल्टी ऑफ नहीं हो सकती है। ये राज्यपाल जो है ना, ये आर्टिकल नंबर 167 के अकॉर्डिंग जो है ना राज्य के मुख्यमंत्री का काम देख सकते हैं, ठीक है ना। कोई भी राज्य है उस राज्य के सीएम का काम देख सकते हैं, सीएम के कार्य को देख सकते हैं कि वो काम क्या कर रहे हैं, कार्य को देख रेख कर सकते हैं उसकी, ठीक है ना, देख सकते हैं कि क्या काम किया है क्या नहीं किया। मतलब उनका हक होता है पूरा देखने का कि आप बताइएगा, पूरा ब्यौरा दिखाइएगा अपना। ये राज्यपाल जो है ना, ये एंग्लो इंडियन मेंबर को भी नियुक्त कर सकते हैं किसी राज्य के अंदर, ठीक है ना। उसके लिए एक आर्टिकल आता है आपका, कौन सा? आर्टिकल नंबर 333 है। इसके तहत जो है ना आपका एक एंग्लो इंडियन सदस्य, ठीक है ना, एंग्लो इंडियन सदस्य जो है ना वो नियुक्त किया जा सकता है, एंग्लो इंडियन सदस्य। लेकिन इसकी कभी जरूरत नहीं पड़ेगी अब तो, क्योंकि एंग्लो इंडियन का मतलब आप लोग जानते होंगे, उसके पिता ब्रिटिश हो मां भारतीय हो, या उसके मां ब्रिटिश हो पिता भारतीय हो, कोई दोनों में मतलब एक ब्रिटिश होना चाहिए तो जाके वो एंग्लो इंडियन होता है। और उस समुदाय की सीटें तो वैसे लोकसभा से भी हटाई दी, और ऐसा हरियाणा में कभी हुआ भी नहीं है, लेकिन हाँ कर सकते हैं। ऐसा आर्टिकल आपका जो लिखा हुआ है वो आर्टिकल नंबर 333 है, आप लोगों को यह भी पता होना चाहिए। इसके अलावा आप लोगों को और भी बात यह पता होनी चाहिए क्या, कि राष्ट्रपति जी जैसे यूं समझो कि आर्टिकल नंबर 356 के तहत इमरजेंसी लगती है, उस इमरजेंसी में राज्य का जो मालिक है ना वो आपका राज्यपाल ही होगा, ठीक है ना। और ये कोई खुद अध्यादेश भी जारी कर सकते हैं, 6 महीने तक का टाइम पीरियड रहता है उसका, ठीक है ना। तो ये कुछ राज्यपाल से रिलेटेड जो है ना आपकी पावर है या इनकी कुछ शक्तियां हैं, ये कुछ ऐसे काम करते हैं आपके ये, ठीक है ना। मंत्री परिषद के अलावा तो आप लोग ना राज्य चुनाव आयोग के सदस्य जो होते हैं, राज्य चुनाव आयोग जो है ना उसके सदस्य जितने भी हैं आपके, उनको नियुक्त करने का भी काम कौन करता है? राज्यपाल ही करते हैं। इस बात को भी आप याद करना। तो ये तो थ्योरी है, जितना आपको राज्यपाल को समझाने के लिए है, समझ आप लोग यहाँ पे गया होगा, ठीक है ना। राज्यपाल चुगली करता है, राष्ट्रपति को सारी खबर देता है, बिल्कुल राज्यपाल समझो इज इक्वल टू चुगलिया, ठीक है ना। जासूस कह दो या चुगलिया होता है एक नंबर का, ये चुगली कर करके सारी बात बताता रहता है अपनी ये, ठीक है। इतनी बात को एक बार रिवाइज करते हैं, आओ क्या क्या पढ़ा है अब तक आप लोगों ने मुझसे, और सारी बात को आप याद कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और कुछ आगे की बातें हम लोग करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। सर ने ये बताया था कि राज्यपाल जो होता है ना बेटा, राज्यपाल ये कौन से संविधान मतलब भाग, संविधान के कौन से भाग में आता है? बोलो सारे के सारे। संविधान के जो भाग नंबर 6 में आता है। आप लोग राज्यपाल का आर्टिकल नंबर मेन 153 पढ़ते हैं, बाकी इससे संबंधित कई आर्टिकल आपके हैं ही हैं। एक राज्यपाल, क्या एक से ज्यादा राज्यों के राज्यपाल रह सकते हैं? बिल्कुल रह सकते हैं सर, गवर्नर रह सकते हैं। आर्टिकल 153 में ऐसा कहा गया है। जैसे हमारे इंडिया के अंदर चल ही रहे हैं अभी, जगदीश मुखी का मैंने एग्जाम्पल दिया आप लोगों को, ठीक है ना। एक और भी चल रहे हैं पश्चिम बंगाल के, और वो ला गणेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा ना। अच्छा, इसके अलावा क्या है कि जैसे सेंटर में राष्ट्रपति जी होते हैं, तो राज्य के राष्ट्रपति कौन होंगे? राज्य के राष्ट्रपति होंगे जी राज्यपाल। राज्यपाल के पद को सोने का पिंजरा कहा, किसने कहा बताइए ना? सरोजनी नायडू ने कहा। सरोजनी नायडू कौन है जिसको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहते हैं?
पहली भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष थी। वैसे महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट जो आयरलैंड की थी। इनका जन्म 13 फरवरी, इसलिए इस दिन रेडियो डे और नेशनल वुमेन डे भी मनाते हैं। इंटरनेशनल वुमेन डे कब होता है? ये 8 मार्च को होता है, याद रखना। इसके अलावा ये जो पहली महिला है जो कि किसी भी राज्य में राज्यपाल रही, और ये यूपी की राज्यपाल रही। अब भी राज्यपाल की बात आप कर रहे हो तो राज्यपाल जो है ना, इनको अपॉइंट कौन करता है? सर राज्यपाल को अपॉइंट राष्ट्रपति करते हैं। सलाह किसकी लेते हैं? प्रधानमंत्री की। सर अपॉइंट तो तब करेंगे जब उनकी क्वालिफिकेशन होगी। तो सर ने क्वालिफिकेशन बताई कि भाई 35 साल तो उम्र चाहिए, 35 साल के अलावा वो भारत के होने चाहिए, पागल नहीं होने चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए, समझदार इंसान चाहिए, किसी लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए, संसद का किसी मेंबर नहीं होना चाहिए, विधानमंडल के मेंबर नहीं होने चाहिए। ठीक है, क्वालिफिकेशन देख ली। उसके बाद में कितने टाइम तक रहेंगे जी? 5 साल तक रहेंगे, लेकिन वो भी राष्ट्रपति के सलाह पे ही है, राष्ट्रपति की मनमर्जी पे है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंतक है। फिर इनको भाई सौगन कौन दिलवाएगा? शपथ कौन दिलवाएगा? शपथ इनको दिलवाएंगे जिस राज्य में ये जा रहे हैं उस राज्य के इनको मुख्य न्यायाधीश, हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है ना, वो इनको शपथ दिलवाएंगे। इनको सिर्फ पैसा भी देते हैं क्या? हाँ बिल्कुल देते हैं, फ्री में तो कौन ही काम करेगा। 3.5 लाख रुपए इनको सैलरी दी जाती है। सर सैलरी तो मिल गई, ये हटना त्याग पत्र वगैरह ऐसा संविधान में तो डायरेक्ट नहीं लिखा गया है, लेकिन हाँ ठीक है, देना हो तो आगे पीछे इनको राष्ट्रपति ही दिखेंगे। फंक्शन क्या होते हैं? फंक्शन सबसे पहला भैया केंद्र सरकार के जासूस है, चुगलिए होते हैं। ये समझ लो किसी हर राज्य के अंदर के चुगलिया बिठाया गया है, तो ये चुगलिए हैं। जिस राज्य का राज्यपाल बनना होता है ये उस राज्य के होते ही नहीं है, क्योंकि चुगली कैसे करेंगे? ठीक है ना। अच्छा, किसी भी राज्य का बजट आता है वो किस नाम पे आता है? राज्यपाल के नाम पे। राज्य के वित्त विधेयक या बिल वगैरह पास वो इन्हीं के ही थ्रू होते हैं आपके। इसके बाद में लोक सेवा आयोग जैसे HPSC वगैरह, इसके मेंबर है, इसके अध्यक्ष है, वो राज्यपाल ही बनाएंगे। सारी यूनिवर्सिटी के कुलपति खुद होते हैं, चांसलर खुद होते हैं, और उप कुलपति यानी कि वाइस चांसलर जो है ना, वो अपॉइंट ये करते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी को छोड़ के, उसके राष्ट्रपति करते हैं। इसके बाद में मंत्री परिषद की शपथ है, वो यही दिलवाएंगे। राज्य चुनाव आयोग के सदस्य वगैरह बनाने तो भी यही शपथ दिलवाएंगे। कोई भी जज वगैरह बनाना है तो भी ये शपथ ही दिलवाएंगे। आर्टिकल 161 के अकॉर्डिंग ये क्या कर सकते हैं कि किसी की सजा को माफ कर सकते हैं, सजा को माफ कर सकते हैं, पर डेथ पेनल्टी नहीं माफ कर सकते। 167 के अकॉर्डिंग राज्य के मुख्यमंत्री का भी काम देख सकते हैं कि देखो चलो देखते हैं कि वो तो केंद्र सरकार के चुगलिए हैं। अब मान लो किसी एंटी पार्टी हो तो चेक कराएंगे, चलो देख के आते हैं कि काम ढंग से कर रहे हैं नहीं करे, किया क्या बताओ। एंग्लो इंडियन मेंबर भी अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन अभी हरियाणा में कभी हुआ नहीं। 356 के अकॉर्डिंग जैसे इमरजेंसी लगती है तो उस इमरजेंसी में मतलब संभालना जो होता है ना, वो किसको होता है? राज्य को। वो राष्ट्रपति जैसे संभालता है केंद्र को, ऐसे यहां पे राज्य में राज्यपाल जो है ना वो संभाल के बैठे रहे होंगे आपके। ठीक है, तो ये सारे काम आप लोगों को समझ में आए क्या? अगर आ गए तो मुझे एक बार आप कमेंट करके बताओ कि हाँ सर सब समझ में आ गया, और वीडियो को लाइक करके बता दो यहां तक कि हाँ सर बिल्कुल सही समझ में आ गया आपका यहाँ पे। ठीक है ना। ठीक है, एक राज्य के एक ही राज्यपाल होते हैं, लेकिन कभी कभी मतलब किसी केसेस के अंदर जो ना चेंज कर दिए जाते हैं। ये लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? सर कोई नहीं करता। नियुक्ति तो उनमें से कोई करता, शपथ कोई नहीं दिलवाता उनको। ठीक है ना, नियुक्ति तो उनमें से कैबिनेट के जो सदस्य हैं जितने भी चुन के आए हैं वो नियुक्त कर लेते हैं। ठीक है ना, मेन, और शपथ कोई नहीं दिलवाता लोकसभा के अध्यक्ष को। ठीक है सर, अब बात करते हैं आगे। हम लोग आगे की बात करो। आगे की बात हमें अब ये करनी है कि हरियाणा के 18 राज्यपाल, अब आते हैं हम लोग हरियाणा के 18 राज्यपाल पे। हरियाणा के सभी राज्यपाल, हरियाणा के सभी राज्यपाल, हरियाणा के सभी राज्यपाल की बात करते हैं। आज तक हरियाणा के अंदर टोटल रहे हैं कितने राज्यपाल? 18 राज्यपाल रहे हैं। चलो मैं कोशिश करता हूं तुम्हें एक तरीके से याद करवाने की, ताकि आपको थोड़ा तरीके से याद हो पाए। तो ठीक है, तो तरीका अपनाते हैं हम लोग। तरीका यह है कि सबसे पहले लिखा मैंने वन। वन को आप बोल सकते हो गन, ठीक है ना, वन बोल सकते हो गन। वन गन राइमिंग है, ट्रिक से देख रहा हूं, सीधे याद हो तो अच्छी बात है, वरना ट्रिक से कोशिश कर रहा हूं। वन गन एक जैसा सा लग रहा है, वन गन। अच्छा, गन कौन रखता है? गन वही आदमी रखता है जिसके पास वीरता बहुत होती है। तो पहले राज्यपाल हरियाणा के जो बने थे ना, उनका नाम था धर्मवीर। ठीक है ना भाई, गन वही आदमी रखता है पॉजिटिव नेचर में, ठीक है ना, नेगेटिव में गुंडे भी रखते हैं, ठीक है ना, लेकिन फिर भी गन वो रखता है जो आदमी वीर हो। तो पहले है धर्मवीर। टू मतलब होता है शू,
ठीक है ना, शू मतलब जूते होते हैं, टू मतलब शू। अच्छा, जूते उतारने की हमें लोगों को जो है ना वो जरूरत कहां पड़ती है? जूते उतारने की जरूरत पड़ती है भगवान नारायण के मंदिर में जाएंगे ना तो जूते तो उतारने पड़ेंगे। ऐसा तो है नहीं कि जत्ते खूसड़े लेके आप लोग मंदिर में चले जाओगे। तो टू मतलब शू, और यहां पे हमारे दूसरे थे बीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती, ठीक है ना, बीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती, ठीक है ना। बीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती जो है ना ये हमारे दूसरे राज्यपाल थे। इनका कार्यकाल सबसे लंबा था, हालांकि ये बात हम बाद में भी कर लेंगे, लेकिन अभी के लिए लिख के छोड़ देता हूं, काम आ जाएगा आपका। इनका कार्यकाल सबसे लंबा रहा था। इन्हीं के टाइम पे पहली बार हरियाणा में राष्ट्रपति शासन भी लगा था। हम सब बात करेंगे बाद में, अभी नहीं। वन गन, गन वो रखता है जो वीर आदमी हो। टू शू, शू उतारने के, जूते उतारने की जरूरत वहां पड़ेगी जहां नारायण का मंदिर होता है, चक्रवर्ती भगवान का मंदिर होता है, ना चक्र से काट देंगे जूते आपके। तो यूं समझो टू शू बीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। उसके बाद में थ्री, थ्री से बोलने में लग रहा है ट्री, थ्री ट्री, ठीक है ना, थ्री ट्री। और ट्री बड़े निराले होते हैं। ट्री निराले कैसे होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड तो लेंगे और ऑक्सीजन जो है ना वो छोड़ देते हैं, ठीक है ना, ऐसा काम करते हैं। ट्री बड़े निराले होते हैं। तो निराले होते हैं तो ये है आपके रणजीत सिंह नरूला, ठीक है ना, रणजीत सिंह नरूला इनका नाम है। जनरली ये शॉर्ट फॉर्म में पढ़े जाते हैं, RS नरूला इनका नाम है। टी ट्री, थ्री ट्री, ट्री मतलब ट्री बड़े निराले हैं, निराले से याद कर लेना, नरूला है आपका, ठीक है। उसके बाद में फोर, फोर देखो बैठने में बड़े सुख से बैठा, कुर्सी जगा के बैठा, यूं समझो कुर्सी पे बैठोगे तो बड़े सुख नाल बैठ जाओगे आप लोग, ठीक है ना। तो कुर्सी पे मतलब आप सुख से बैठे हो, सुख से बैठे हो ना। तो इन आदमी का नाम जो है ना वो यही है, जय सुखलाल हाथी, ठीक है, जय सुखलाल हाथी, जय सुखलाल हाथी। वैसे भी ये नाम याद रह जाएगा, चार सूंड सा बना हुआ ऐसा समझ लो, और नाम पे हाथी, हाथी के सूंड होता है, ठीक है। उसके बाद में 5, ठीक है ना, 5 अक्टूबर को मेरा जन्म हुआ था, ठीक है ना। और मेरा जो जन्म हुआ है ना, मेरे जहां जहां चरण पड़े हैं ना, वो यूं समझिएगा वहां सुखी ही आदमी हुए हैं वो। तो इसलिए हर चरण अच्छे हैं सुनील सर के, तो ठीक है ना, हर चरण बराड़ है ये, ठीक है ना, हर चरण बराड़, ऐसे याद करना है। 5 अक्टूबर को मेरा जन्म हुआ था बेटा, 5 अक्टूबर आ ही रहा है, बर्थडे मेरा आ रहा है, सेलिब्रेट तुम कर ही लेना अपने आप ही, और मुझे बस गिफ्ट भेज देना तुम सेलिब्रेट कर करके, ठीक है ना। 5 अक्टूबर, हर चरण, जहां जहां अपने हर चरण, एक एक चरण अपना तो बस सुख ही रहा है, यूं समझिएगा। उसके बाद में 6 होता है फिक्स, 6 फिक्स, ठीक है ना, 6 फिक्स। फिक्स कौन रहता है? जो हमेशा साथ रहता है ना वो फिक्स ही रहता है, ठीक है ना, साथ रहता है वो फिक्स ही रहता है। तो इनका नाम है SS संगवालिया, ठीक है ना, SS संगवालिया, SS संगवालिया, ठीक है ना, SS संगवालिया। ये थे संग, फिक्स रहता है वही तो संग रहता है। S6 बोले तो फिक्स, फिक्स कौन रहेगा? जो संग रहेगा, तो संग वालिया याद कर लेना। उसके बाद में है 7 होता है जी आपका एवन, ठीक है ना, एवन होता है स्वर्ग, और स्वर्ग में जाने के लिए तपस्या करनी पड़ेगी, इसलिए यहां पे है GD तपस्या, ठीक है ना, GD तपस्या याद कर लेना आप लोग। 7 बोले तो एवन, और एवन में जाने के लिए तपस्या तो करनी पड़ेगी, GD तपस्या है, याद कर लेना आप लोग। उसके बाद में 8 होता है गेट, 8 गेट बोलने में सेम लग रहा है, 8 गेट। गेट इसलिए लगाना पड़ता है क्योंकि भैया क्या है कि बाहर के लोग ना जलते बहुत हैं देख देख के हमें, ठीक है ना, बाहर के लोग जो है ना जलते बहुत है देख देख के, इसलिए हमें गेट लगाना पड़ता है। तो सैयद मुजफ्फर हुसैन बरूनी है, सैयद मुजफ्फर हुसैन बरूनी, बरूनी, ये बर्न याद कर लेना। गेट इसलिए लगाते हैं कहीं लोग हमारी कामयाबी देख के जल ना जाए बस, ठीक है, इसलिए गेट बंद रखो अपना, बढ़िया रहेगा आपका, ठीक है। 1 गन, गन वो आदमी रखते हैं जो वीर होते हैं, 1 गन जो वीर होते हैं वो धर्मवीर। 2 शू, जूते उतारने पड़ते हैं भगवान नारायण के मंदिर में जाने के लिए, बीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। 3 मतलब ट्री, ट्री होते हैं निराले, तो रणजीत सिंह नरूला है, ठीक है ना। 4 बड़ा सुख नाल बैठा है कुर्सी लगा के, हाथी जैसा सूंड है, जय सुखलाल हाथी। 5 अक्टूबर 5 जहां जहां अपने चरण पड़े वहां सब कुछ सुखी हुआ है, हर चरण। 6 फिक्स, और फिक्स कौन रहता है? जो साथ रहता है, संग रहता है, SS संग वालिया। 7 एवन, एवन स्वर्ग कैसे मिलेगा? स्वर्ग मिलेगा भैया तपस्या करने से, GD तपासे। 8 गेट, गेट लगा लो वरना लोग जल उठेंगे तुम्हारी कामयाबी देख के। तो ये सैयद मुजफ्फर हुसैन
बरूनी है आपके, ठीक है। 9, ठीक है ना, 9 से आ रहा है डियर वाइन, ठीक है ना। और वाइन पीने से जो है ना, जो आनंद ही मिल जाता है, लड़कियों को तो पता होगा, हरि आनंद, ठीक है ना, हरि आनंद याद रखिएगा आप लोग, हरि आनंद, ठीक है ना, हरि आनंद है ये, थोड़ा इनका पूरा नाम तो आपका हरि आनंद है, हरि आनंद बराड़ है, ठीक है ना, हरि आनंद बराड़ है, लेकिन आपको ये याद रखना है कि 9 वाइन, और वाइन पीते ही आनंद आ जाता है, ठीक है। 10, जिसके पास में 10-10 के नोट होते हैं ना, वो बड़ा आदमी धनवान होता है। 10-10 के नोटों की गड्डी वाला, तुमने ब्याह में देखे होंगे 10-10 के नोट उड़ाते रहते हैं, है ना, 10-10 के नोट उड़ाने वाले बड़े ही धनवान होते हैं। इसलिए ना धनिक लाल मंडल, ठीक है ना, धनिक लाल मंडल, धनिक लाल मंडल, 10-10 के नोटों की मंडल बना के गड्डियां उड़ा रहे हैं, धनिक लाल मंडल, ठीक है। 11, ठीक है ना। 11 को यूं याद करो, लेमन, 11 लेमन, ठीक है ना, 11 लेमन याद कर लो। हम किसी मंदिर में गए थे, हमें नींबू का प्रसाद मिला, और प्रसाद मिला तो महावीर, ठीक है ना, महावीर प्रसाद, महावीर प्रसाद। या यूं समझो कि 2 टांगों पे चल के गए थे हम लोग, और मंदिर में गए और प्रसाद मिल गया, क्योंकि शुरू से ही हम मंदिर की बात ही कर रहे हैं। 2 टांगों पे चल के गए थे और प्रसाद मिला हमें। और देखो भैया, वाइन पीने से तो आनंद आया था, लेकिन अब प्रसाद मिलने से ना हमें क्या आएगा, प्रसाद मिलने से हमें परमानंद आएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। एक तो आनंद होता है, एक आपका परमानंद होता है। तो प्रसाद लेने से आपका जो है ना परमानंद आया, और ये कौन है, ये है बाबू परमानंद, ठीक है ना, बाबू परमानंद। प्रसाद लेने से तो हमें परमानंद मिल गया, तो ठीक है सर जी। 13 बोले तो थ्रस्टी, ठीक है ना, 13 का मतलब हो गया कि थ्रस्टी है, प्यासा है। अच्छा, जो लोग प्यासे हैं, 13 थ्रस्टी, जो प्यासे हैं उन पे प्रकाश डालो, उनको पानी पिलाएंगे बेचारों को, ठीक है ना। प्रकाश डालो, तो प्रकाश डाल देते हैं। ये है ओम प्रकाश वर्मा, ठीक है ना, ओम प्रकाश वर्मा। इनका कार्यकाल सबसे कम दिनों का रहा है हरियाणा के अंदर, ठीक है ना। ये तो इनका टाइम भी लिख देता हूं मैं आपको, 2 जुलाई 2004 से लेके, और ये तो 7 जुलाई 2004 तक ही रहे थे। यूं ही समझो आपको जीके का क्वेश्चन याद ही करवाने आए थे, वो इनका कोई काम मुझे तो लगा नहीं कि था क्या। अच्छा, 14 का मतलब लग रहा है फोर्ट होगा, कोई किला होगा, और किले को खुदवा लेते हैं, क्या पता कुछ मिल ही जाए हमें, ठीक है ना। खुदाने के लिए अपने को कुदाड़ी वगैरह चाहिए, तो AR किदवई, ठीक है ना, AR किदवई, ठीक है ना, AR किदवई, ठीक है ना। आप लोग फोर्ट को, किले को खुदवाएंगे, खुदवाना, किदवई, कुदाड़ी से खुदवाएंगे, ऐसे करके याद करो। 15 मतलब होता है लिफ्टिंग, ठीक है ना, 15 लिफ्टिंग की बात आ रही है कहीं। लिफ्ट कहां की जरूरत पड़ेगी, लिफ्ट जब पहाड़ पे चढ़ोगे ना तो जरूरत पड़ेगी, और पहाड़ पे चढ़ेंगे मतलब क्या हो गया, जगन्नाथ पहाड़िया, ठीक है ना, जगन्नाथ पहाड़िया जो है ना, ये 15 नंबर के थे। आगे तो बड़े आसान हैं। 16 तो भैया कौन से हैं, 16 मतलब होते हैं सोलंकी, 16 सोलंकी, पूरा नाम तो आपको याद होगा, कप्तान सिंह सोलंकी। 17 सत्य है, ठीक है ना, 17 सत्य देव नारायण आर्य, सत्य देव नारायण, ठीक है ना, नारायण आर्य, ठीक है ना। अभी के लिए त्रिपुरा में चले गए। 18वें तो बंडारू है ही है, उनका नाम तो चलो लिख देता हूं, वैसे तो याद रहा ही होगा आप लोगों को, बंडारू दत्तात्रेय, ठीक है ना। इनको तो याद ही क्या करना, अभी के लिए तो याद ही होगा, बंडारू दत्तात्रेय। 16 सोलंकी है, पूरा नाम यहाँ पे लिख देता हूं मैं, कप्तान सिंह सोलंकी है, ये कप्तान सोलंकी है आपके। ये हो गए बेटा 18 के 18 राज्यपाल, ठीक है ना। ठीक है ना। ये तनुजा के साथ मजाक ना करो बेटा, पढ़ ले, फायदे में रहोगे, ठीक है ना। वरना ना मैं मजाक करता हूँ, एक ब्लॉक करने वाला, मेरे को बहुत बढ़िया आता है वो मजाक, एंडी लगता है मेरे को मजाक करना, अच्छा लगता है मुझे। 3 टिमकियों पे क्लिक करो, ब्लॉक करो, बड़ा आनंद आता है उस मजाक करने में। तो पढ़ लिया करो मेरी क्लास में, ज़्यादा ठीक रहेगा। आरामखोरी ना ही करो तो ठीक रहेगा आपका। पहले तनुजा के साथ मजाक करूंगा, फिर मैं जो इसके साथ मजाक कर रहा हूं उनके साथ भी मैं करूंगा, ठीक है। मेरी करंट अफेयर क्लास स्टार IQ यूट्यूब पे मिलेगी, और तो कहीं नहीं मिलेगी।
ठीक है ना। और पीडीएफ चाहिए तो स्टार IQ एप्लीकेशन पे मिलेगी। चलो अब देखो, हरियाणा के सारे राज्यपाल है, 18 राज्यपाल है। दोबारा याद करते हैं, बड़ा आसान है ये, आपके लाइन पे लिखे हुए हैं। वन बोले तो गन, वन गन, गन वो रखता है जो वीर आदमी होता है, सेना के वीर आदमी गन रखते हैं। गन रखता है तो वीर आदमी धर्मवीर। टू मतलब शू, जूते उतारने पड़ेंगे भगवान नारायण के मंदिर में जाने के लिए, यानी कि वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती, सबसे लंबा कार्यकाल। ट्री बड़े निराले होते हैं तो RS नरूला, रणजीत सिंह नरूला। फोर मतलब सुख से बैठा है तो जय सुखलाल हाथी। 5 मतलब क्या है, चरण, हर चरण जहां अपने पढ़ेंगे 5 अक्टूबर वो, ठीक है मतलब। अच्छा 6 फिक्स वो रहता है जो साथ रहता है आपके, यानी कि SS संघ वालिया है आपका, फिक्स रहेगा, वो संग तो रहेगा ही रहेगा आपका। 7 एवन, तपस्या करनी पड़ेगी बेटा एवन में जाने के लिए, तो GD तपास से। 8 गेट लगा दो, वरना तुम्हारी लोग ना मतलब कामयाबी देख के जल जाएंगे, बर्न हो जाएंगे। सैयद मुजफ्फर हुसैन बरूनी। 9 वाइन पीते बड़ा आनंद आता है, हरि आनंद, ठीक है ना। 10 10 के नोटों की, जिसके पास में गड्डी होती है ना, मंडल बना रखे ना, वो बड़ा अमीर आदमी है, धनिक लाल मंडल, धनवान है वो। 11 लेमन का प्रसाद मिला है मंदिर में तो महावीर प्रसाद, और जिसने भी प्रसाद पाया अगला ही व्यक्ति को परमानंद मिलेगा। दारू पीने से तो आनंद ही आया था, लेकिन भगवान का प्रसाद से तो परमानंद आ गया, बाबू परमानंद। 13 थ्रस्टी, प्यासे लोगों पे प्रकाश डालो। ओम प्रकाश वर्मा, ओम प्रकाश नाम के CM भी रहे हैं हरियाणा में, लेकिन ये वर्मा सबसे छोटा कार्यकाल इन्हीं का था। 14 फोर्ट मतलब किला, किले को खुदवाओ कुदाली से ताकि कुछ मिल जाए, AR किदवई। 15 लिफ्ट पहाड़ पे चढ़ने के लिए जरूरत पड़ेगी, जगन्नाथ पहाड़िया। 16 सोलंकी। 17 सत्य। 18 बंडारू दत्तात्रेय, चल ही रहे हैं आपके, ठीक है ना। तो ये भी बात आप लोगों को यहां से याद कर लेना है डियर, ठीक है। चलो अब ये तो बात हमें समझ में आ गई, हरियाणा के 18 राज्यपाल हो गए हमारे। अब हम बात ये करते हैं सर जी, इन राज्यपाल के टाइम पे हमारा राष्ट्रपति शासन भी लगा है, उनके बारे में भी हम लोग जो है ना बात करेंगे अभी। मैं वैसे यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, सबसे पहला राष्ट्रपति शासन यहाँ लगा था आपका इन दूसरे राज्यपाल के टाइम पे, 1967 के टाइम पे लगा था। दूसरा हमारा राष्ट्रपति शासन लगा था चौथे राज्यपाल के टाइम पे, ठीक 10 साल के बाद में, यानी कि 1977 के अंदर यहाँ पे लगा था आपका। और तीसरा राष्ट्रपति शासन लगा था इन 10वें के काल में, 1991 के अंदर लगा था आपका, 1991 के अंदर लगा था, ठीक है ना। तो 3 राष्ट्रपति शासन हो गए, तीनों को मैंने मार्क कर दिया, यहीं पे ही आप लोगों को समझ में आ ही गया है यहाँ पे, ठीक है ना। उसके बाद में आगे की बात करते हैं हम लोग, ठीक है ना। अब आगे की बात ये करें हम लोग, आज इंजीनियर्स डे है ना, चलो भी धन्यवाद, मैं एक इंजीनियर हूं। आज वैसे डेमोक्रेटिक डे भी है, ठीक है ना। चलो जी आगे की बात हम ये करते हैं, चल जा बेटा, ठीक है। नेक्स्ट बात हम लोग हमारे पास में ये आएगी कि राष्ट्रपति शासन, चलो हेडिंग बना लो आप लोग, ठीक है ना। राष्ट्रपति शासन, ठीक है, राष्ट्रपति शासन। तो सबसे पहला राष्ट्रपति शासन जो है ना, अभी सर ने आपको बताया है कि उस टाइम पे राज्यपाल कौन थे, ठीक है ना। उस टाइम पे राज्यपाल जो थे ना आपके, सबसे पहले राष्ट्रपति के टाइम पे, मतलब पहला राष्ट्रपति शासन लगा था, उनका नाम था वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती, ठीक है ना। वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती ये हरियाणा के उस टाइम पे राज्यपाल थे। सबसे पहला जो राष्ट्रपति शासन आपका हरियाणा के अंदर जो लगा था ना, वो कब 183 दिन का था, सबसे पहला था और सबसे लंबा भी था, 183 डेज का था, ठीक है ना। इसको आप लोग पढ़ा करते हैं 21 नवंबर से पढ़ा करते हैं 1967, ठीक है ना। और ये चला कब तक था आपका, ये 21 मई तक, ठीक है ना, 21 मई 1968 तक, ठीक है ना। कुछ किताबों में थोड़ा बहुत गड़बड़ हो जाता है, तो इसको 21 मई की जगह 22 मई भी लिखा होता है, ज्यादा अप्रोप्रिएट 21 मई माना गया है। नहीं ऑप्शन में हो तो कोई बात नहीं, आप लोग दूसरा 22 मई अप्रोप्रिएट लगा सकते हैं फिर, ठीक है। तो ये सबसे लंबा कार्यकाल चला था। इस टाइम पे हमारे भारत के राष्ट्रपति कौन थे, ठीक है ना। तो इस टाइम पे भारत के राष्ट्रपति याद रखना, पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, नाम इनका क्या था, नाम था इनका जाकिर हुसैन था, ये याद रखना। भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति, इनका कार्यकाल के दौरान ही मौत हो गई थी। इस टाइम पे भारत के अंदर जो है ना प्रधानमंत्री कौन था, ठीक है ना। इस टाइम पे भारत के अंदर प्रधानमंत्री कौन थे, तो इस टाइम पे भारत में प्रधानमंत्री थी जी इंदिरा गांधी, ठीक है ना। इंदिरा गांधी आप लोगों को वैसे भी याद रह ही जाएगा ये नाम तो, ठीक है। बाद में सीएम बने थे, तीनों ही लाल थे, ठीक है ना। देवीलाल, बंसीलाल और भजनलाल वगैरह आपने पढ़ा है, वो आगे हम सीएम वाले जो क्लास आएगी ना तब पढ़ाएंगे, अभी नहीं। तो पहला तो राष्ट्रपति शासन का काम हुआ। उसके बाद में हम बात करते हैं दूसरी बार राष्ट्रपति शासन की, ठीक है ना। दूसरा राष्ट्रपति शासन हमारा, तो अगली हेडिंग है हमारा यहाँ पे
दूसरा राष्ट्रपति शासन, ठीक है ना। तो दूसरा राष्ट्रपति शासन जो हमारे हरियाणा के अंदर लगा, मैंने अभी आपको बताया कि ठीक 10 साल के बाद में, यानी कि 1977 के अंदर लगा, ठीक है ना। इस टाइम पे हरियाणा के राज्यपाल कौन थे, मेन तो बात यहां से आती है। हरियाणा के राज्यपाल कौन थे, कितने नंबर के थे, चौथे नंबर के थे। नाम मैंने अभी बताया तुम लोगों को, जय सुखलाल हाथी, ठीक है ना। जय सुखलाल हाथी आप लोग जो है ना इनको याद करना है, हाथी हो गए ये। इस टाइम पे भारत के जो राष्ट्रपति थे ना वो कौन थे, तो इस टाइम पे भारत के राष्ट्रपति का नाम आप लोगों को याद रखना है, बीडी जती थे। क्या नाम था इनका, बीडी जती। बीडी जती इस टाइम पे भारत के राष्ट्रपति थे। इस टाइम पे भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, पीएम साहब कौन थे, पीएम थे इस टाइम पे बहुत ही फेमस पीएम रहे हैं मोरारजी देसाई, ठीक है ना। मोरारजी देसाई, इन्होंने सबसे ज्यादा जो है ना, मोरारजी देसाई ने सबसे ज्यादा बजट पेश किया है, 10 बार इन्होंने बजट पेश किया है, ये भी आपको याद रखना है, अब तक का बहुत ही फेमस सा सवाल है। ये वाला जो राष्ट्रपति शासन जो है ना आप लोगों का, वो रहा कब से कब तक था आपका, तो ये वाला राष्ट्रपति शासन आपका था 30 अप्रैल से स्टार्ट हुआ था 1977 के अंदर, ठीक है ना। और ये चला कब था, थोड़े ही दिनों का था, मतलब सबसे छोटे वाला राष्ट्रपति शासन जो है ना वो यही था आपका, और ये 20 जून तक चला था, 20 जून 1977 तक ही चला था आपका, ठीक है ना। कुछ एक किताबें इसको 21 जून तक लिख देती है, मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है ना। वही बात है, पहली प्रेफरेंस यहां पे, अदरवाइज 21 जून वाली तो है ही है। उसके बाद हम बात करते हैं, सबसे छोटा यही था आपका तीसरा राष्ट्रपति शासन, 3 ही लगे हैं तो तीसरा और लास्ट आपका, ठीक है ना। और तीसरा राष्ट्रपति शासन जो है ना हमारा, इसको लिख लेते हैं हम लोग, तीसरा राष्ट्रपति शासन, तीसरा राष्ट्रपति शासन। तो तीसरा राष्ट्रपति शासन अपने हरियाणा के अंदर जो है ना जब रहा, उस टाइम पे राज्यपाल कौन थे, ठीक है ना। पहली तो बात ये है, राज्यपाल जो थे हमारे वो थे 10 नंबर के। 10 मैंने कहा था, 10 मतलब मंडल, 10 मतलब यूं समझो कि 10 से 10-10 के नोटों की गड्डी, और जो 10-10 के नोटों की गड्डी रखता है वो धनवान बहुत होता है, मतलब क्या है, धनिक लाल मंडल, ठीक है ना। धनिक लाल मंडल आपको वैसे भी याद रहेंगे ये। अच्छा, इस टाइम पे भारत के अंदर जो है ना वो राष्ट्रपति कौन थे, ठीक है ना। इस टाइम पे भारत के अंदर राष्ट्रपति थे वेंकट रमन, नाम तुम लोगों ने बहुत सुना होगा इनका, आर वेंकट रमन के नाम से बहुत फेमस है ये, ठीक है ना। आर वेंकट रमन, जब भूरिया समिति का टाइम पे वो पैसा एक्ट पास करने वाले यही थे, आर वेंकट रमन, ठीक है। इस टाइम पे भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, और ये प्रधानमंत्री जो थे ना इनको गरीबों का मसीहा कहा गया था, और इनका नाम था पीवी नरसिम्हा, ठीक है ना। पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव जो है ना इनको गरीबों का मसीहा के नाम से जाना करते हैं अपने आप में, ठीक है। अच्छा, ये राष्ट्रपति शासन जो है ना सर जी, ये रहा कब से कब तक था, ये भी अप्रैल के अंदर ही था, 5 अप्रैल, ठीक है ना। 5 अप्रैल 1991 से स्टार्ट हुआ था। सबसे छोटा तो नहीं कह सकता, लेकिन दूसरे नंबर का सबसे छोटा कह सकते हो आप लोग, और ये 22 जून तक चला था 1991 के अंदर। वही आपका इसमें भी जो है ना कंफ्यूजन सा रहता है आपका कि कुछ किताबें थोड़ा बहुत 1-2 डेट्स जो है ना आपका ऊपर नीचे कर देती है, कई बार इसको 5 के 6 अप्रैल लिख देती है, और छोटा मोटा कंफ्यूजन चलो चलता रहता है। डेट से ज़्यादा जरूरी नहीं है, ईयर्स याद कर लेना आप लोग। मेन आप पहला 1967 बताया, ठीक 10 साल बाद 77 बताया, थोड़े तीसरा कौन सा 91 बताया, बस तीनों याद रखने हैं। अब अगली बारी आती है हमारी ये समझने की कि वो व्यक्ति जो हरियाणा से हैं, और कहीं राज्यपाल भी तो बने होंगे, मतलब सर आपने ये तो पढ़ा दिया कि हरियाणा में अब तक कौन कौन रहे, लेकिन आप ये बता दो कि हरियाणा से भी कोई रहा होगा जो बाहर राज्यपाल चल रहा है। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है ना। तो हरियाणा मूल के जो दूसरे किसी राज्य के गवर्नर हैं या रहे, मतलब करंट में भी हो सकते हैं, चल रहे हैं जैसे अभी है, और कभी रहे भी हो सकते हैं, ठीक है ना। 4-5 आदमियों के नाम हैं। एक नाम आप लोगों को याद रख लेना है, चंद्रावती, ठीक है ना। ये पहली महिला गवर्नर थी हरियाणा से निकलने वाली, चंद्रावती। अभी इनका थोड़ा टाइम 2020 में निधन भी हुआ था। कहाँ की है ये है चरखी दादरी की, ठीक है ना। चरखी दादरी, भिवानी था पहले नाम तो, लेकिन अब चरखी दादरी है इनका प्रॉपर। और ये 1989 जो है ना
1989 से 1990 तक जो है ना, ये एक छोटा सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका नाम आप लोग पढ़ा करते हैं पुद्दुचेरी, ठीक है ना। इसकी गवर्नर रही थी, याद रखना, फर्स्ट फीमेल है तो करके बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। थोड़ा टाइम पहले 2020 में इनका देहांत भी हुआ तो करके अपने आप में ये करंट अफेयर भी लेके बैठी हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो गया। दूसरे जो व्यक्ति है आपको याद रखना है, हरियाणा के पहले सीएम कौन थे? एकमात्र व्यक्ति जो मनोनीत भी हुए, सीएम भी रहे, और इस मनोनीत भी हुए, सीएम भी रहे और राज्यपाल भी रहे, उड़ीसा और मध्य प्रदेश के रहे। भगवत दयाल शर्मा, आप लोगों ने शायद इनका नाम जानते होंगे, ठीक है ना। तो भगवत दयाल शर्मा, ठीक है ना, भगवत दयाल शर्मा जो है ना, इनका नाम कहाँ के थे सर? ये थे हमारे हरियाणा के अंदर झज्जर बेरी के थे, ठीक है ना। भगवत लिखा होता है इनको, भगवत दयाल शर्मा, ठीक है ना। ये जो है ना कहाँ के थे? बेरी के थे, हाँ बेरी। बेरी कहाँ है सर? बेरी पड़ता है जी झज्जर के अंदर, ठीक है ना, झज्जर के, बेरी झज्जर के। अच्छा, ये 1977 में, ठीक है, 1977 में तो बने थे कहाँ के राज्यपाल? ये राज्यपाल बने थे जी उड़ीसा के राज्यपाल बने थे, ठीक है ना, ये याद कर लेना आप लोग। दूसरी बात, फिर ये बने थे 1980 से लेके 84 तक एक राज्य के, जिस राज्य का नाम आपका क्या है? जिस राज्य का नाम है मध्य प्रदेश, ठीक है ना। तो ये मध्य प्रदेश के भी राज्यपाल रहे। 77 में उड़ीसा के, 80 से 84 जो है ना ये मध्य प्रदेश के रहे। उसके बाद में आते हैं एक सुल्तान सिंह, तीसरे व्यक्ति, ठीक है ना, सुल्तान सिंह। सुल्तान सिंह, सुल्तान सिंह जो है ना, ये कहां के हैं सर? सुल्तान सिंह आते हैं सोनीपत से, ठीक है ना, सोनीपत। अच्छा, सोनीपत के हैं, पर ये 1989 से 1990 तक जो है ना एक राज्य के राज्यपाल रहे। नाम क्या है? त्रिपुरा का, ठीक है ना, त्रिपुरा के ये राज्यपाल रहे। और सर क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे? और इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये आ रहा है हमारे पास में, चौथे जो है ना हमारे पास में, वो अभी करंट में ही चल रहे हैं, प्रोफेसर गणेशी लाल, ठीक है ना, प्रोफेसर गणेशी लाल। प्रोफेसर गणेशी लाल कहाँ के हैं सर? प्रोफेसर गणेशी लाल है सिरसा के हैं, ठीक है ना। और ये जो राज्यपाल है ना प्रोफेसर गणेशी लाल, अभी कहाँ के हैं? अब ये राज्यपाल हैं जी उड़ीसा के राज्यपाल है, याद रखना। और एक और है, इनका नाम है आचार्य देवव्रत, ठीक है ना, आचार्य देवव्रत, ठीक है ना, आचार्य देवव्रत। वैसे ये पानीपत के हैं और ये कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर भी काम कर चुके हैं, ठीक है ना। और अब ये राज्यपाल कहाँ के हैं? अब ये राज्यपाल चल रहे हैं जी गुजरात राज्य के। तो तुम लोगों को ये कंडीशन भी याद रहनी ही चाहिए सारी की सारी यहाँ पे, ठीक है ना। मेरे को ये पीडीएफ चाहिए, स्क्रीनशॉट ले लेता क्लास के, इसके पीडीएफ तो कहाँ बनेगी इसकी, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लेके पीडीएफ बना लेना खुद ही आप लोग, ठीक है। या एक काम करूँगा, चलो इसको कैप्चर कर करके मैं इसकी फ़ोटो खींच के आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूँ, ठीक है। अब एक लास्ट बात बच गई, हमारे 18वें राज्यपाल है ना, उनके बारे में और बता दो, फिर ये बात पूरी हो जाएगी और क्लास भी हो जाएगी फिर, ठीक है ना। 18वें राज्यपाल का थोड़ा से बारे में बता देता हूँ। इनका नाम क्या है? इनका नाम है बंडारू दत्तात्रेय, ठीक है ना, करंट अफेयर है ना ये, बंडारू दत्तात्रेय। बंडारू दत्तात्रेय जो है ना ये 18वें राज्यपाल 1947 के अंदर जो है ना इनका जन्म हुआ था हैदराबाद के अंदर, ठीक है, हैदराबाद में जन्म हुआ था। मतलब किस राज्य के हैं ये राज्य का नाम इनका है तेलंगाना, तेलंगाना के हैं ये। अच्छा, इनको नियुक्त किया गया था, ठीक है ना, इनको नियुक्त किया गया राष्ट्रपति जी द्वारा 8 जुलाई को, ठीक है ना, 8 जुलाई 2021 को जो है ना हरियाणा का राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया इनको, ठीक है ना, हरियाणा के राज्यपाल। अच्छा, हरियाणा के राज्यपाल से पहले ये कहाँ के थे? ठीक है, तो हरियाणा के राज्यपाल बनने से पहले, मतलब हरियाणा से पहले, ठीक है ना, हरियाणा से पहले ये राज्यपाल चल रहे थे कहाँ के? हिमाचल प्रदेश के चल रहे थे ये, ठीक है ना, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल थे हरियाणा के बनने से पहले। अभी वहां पे राजेंद्र विश्वनाथ आपने पढ़ लिए होंगे, ठीक है। अच्छा सर, इसके बाद में इनकी अगर शपथ ग्रहण समारोह की बात करता हूं तो इनका शपथ जो हुआ था ना वो हुआ था डियर 15 जुलाई को, ठीक है ना, 15 जुलाई 2021 को हुआ। शपथ इनको किसने दिलवाई है? इनको शपथ दिलवाई है रविशंकर झा ने, ठीक है ना, रविशंकर झा ने। ये रविशंकर झा कौन है? ये हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट जो है ना हमारा, हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट, उसके चीफ जस्टिस है, ये याद करना आप लोग, ठीक है। अच्छा सर, शपथ दिलवा दी इनको, कार्यकाल तो इनका चल ही रहा है, पैसे वैसे इनको मिल ही रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है ना। इन्होंने जो है ना 1965 के अंदर आरएसएस को ज्वाइन किया था, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, जिसकी स्थापना 1925 के अंदर जो है ना वो केशव
हेड गेमारे ने की थी, ठीक है, याद होगा आप लोगों को ये। और इसके जो अभी अध्यक्ष है उनका नाम भी आपको याद होगा, मोहन भागवत है, ठीक है ना, मोहन भागवत। थोड़े दिन पहले ये चर्चा में चल रहे थे, अखंड भारत बनाने की बात करे बैठे थे कि पाकिस्तान वगैरह वगैरह सब कुछ मिला लेंगे इंडिया में ही, ठीक है। इसके अलावा इनकी और भी बात इंपॉर्टेंट हो सकती है क्या, इनके अलावा इनकी और बात इंपॉर्टेंट हो सकती है, 1985 के अंदर जो है ना इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया था, बीजेपी को ज्वाइन किया था इन्होंने, ठीक है। इन्होंने 1998-99 के दौरान जो है ना अटल जी की सरकार चल रही थी, ठीक है, अटल वाजपेयी की सरकार जो है ना उसके अंदर इन्होंने शहरी विकास मंत्रालय का काम भी किया हुआ है, शहरी विकास मंत्री भी एक केंद्र में रह चुके हैं ये, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। तो ये राज्यपाल 18वें राज्यपाल है हमारे अभी के लिए काम चल रहे हैं ये, ठीक है ना, ठीक है। तो माय डियर, ये था आपका पूरा लेक्चर राज्यपाल पे। राज्यपाल क्या है उसका पोस्ट समझा दिया, हरियाणा के राज्यपाल का बता दिया, अब के बता दिए, जो बातें जरूरी है अभी के लिए सब बातें बता दी। ये लेक्चर एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार देखना चाहिए आप लोग, नोट्स बनाना अच्छे से आप लोग, ठीक है ना। अगर समझ में आया, लगा है वाकई कि सर ने दिल से कंटेंट दिया है, ढंग से पढ़ाया है, कोई चोरी कोई बेईमानी नहीं की है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। 5 अक्टूबर आ रहा है मेरा, तब तक 1 लाख सब्सक्राइबर करवाने का तुम लोग प्लीज संकल्प लो। इतना तो काम, गुरु दक्षिणा, फ्री में किसी से कोई चीज लेनी नहीं चाहिए, मैं बता देता हूं, फ्री में नहीं लेना, गुरु दक्षिणा के बदले में 5-5 सब्सक्राइबर बढ़वा दो आज ही आज, ठीक है ना। मतलब हर बंदा अपने तरफ से अपना ही मान के स्टार IQ को आगे बढ़वाओ। सुबह 5 बजे हरियाणा करंट अफेयर तो आपको वैसे दे ही दूंगा मैं, ठीक है ना। तो अपना ख्याल रखना, लेक्चर कैसा था अपना जरूर आप लोग फीडबैक देना, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। मिलेंगे आप लोगों से हम लोग किसी और क्लास के अंदर, तब तक आप लोग जो है ना अपना ख्याल रख लेना, ठीक है। चलिए अब डिजिटल दुल्हनिया को गुड नाइट बोल देते हैं। इसका PDF तो आप लोग ले लोगे ना, क्या मतलब मैं स्क्रीनशॉट दूं, आप लोग मतलब स्क्रीनशॉट ले लेके कर लोगे ना, ये कर लेना, ठीक है। मैं सुला देता हूं गुड नाइट बोर्ड में, शट डाउन। जंगल है, आधी रात है, Sir, your content is just awesome. Sir, I am truly your fan. मैं आपका बहुत प्रचार करती हूँ। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद माय डियर। सर पुलिस कांस्टेबल की ज्वाइनिंग नहीं, घर तो नहीं बिठाएंगे, ज्वाइनिंग करवाएंगे।